सारे बयान आमने सामने होते हैं कि वो धमकी दे रहे हैं, वो रात के अंधेरे में पीड़िता का अंतिम संस्कार कर देते, तो ऐसे में इनको न्याय कहां मिलेगा? उनको डर है, उनको उम्मीद ही नहीं है। उनका कहना यह है कि जब प्रशासन का ये रवैया है, पुलिस का ये हाल है, डीएम का ये हाल है, तो वो किससे उम्मीद करें कि हमें सच में न्याय मिल पाएगा? तो इनको यही डर है कि पता नहीं न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उनकी उम्मीद यही है कि उनको न्याय मिले। जरा पीछे की भी तस्वीर दिखाइए जरा, जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि मां की तबीयत एक बार फिर से बिगड़ गई है। 2 दिन से किस तरह से बंदी बनाया गया था, वो जो सिचुएशन था वो किस तरह से था, कितना पैनिक सिचुएशन है इस वक्त, जरा पीछे का भी हाल दिखाइए हमें। आप देख सकते हैं कि तमाम लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं, वो परेशान हैं। पिछले 2 दिन की जो घटना है, जो वारदात है या जो पूरा सब मामला हुआ है, वो इनके चेहरों से आप देख सकते हैं। पिछले 2 दिन में इनको किस तरह से ये गए हैं, क्या बीता है पिछले 2 दिन के अंदर इनके ऊपर, पिछले 2 दिन में इनके ऊपर क्या बीता है, तो आप इनके चेहरों से पढ़ सकते हैं कि लगातार 2 दिन से डर का माहौल है। मैं आपको कुछ और लोगों से बात कराने की कोशिश करूंगा। पिछले 2 दिन से ये जो माहौल है, आप क्या कहना चाहेंगी? 2 दिन का जो पिछला माहौल है, लगातार क्या हालत थी यहाँ की? अंकल मैं नहीं बता सकती। कुछ और लोग हैं, 2 दिन से यहाँ किस तरह का माहौल था? पुलिस तो अपनी कार्रवाई करी रही है, हम सब अपने घर में सुरक्षित बैठे हैं। पवन जरा इनसे ये जानिए, क्योंकि परिवार बेहद शोक में है और सबसे बड़ी बात है कि अब वो अपनी बच्ची के लिए न्याय की गुहार लगा रहा है। जिस दिन शव पीड़िता का लेकर गांव आया, उसके बाद से लेकर आज तक क्या कुछ हुआ, किस तरह से शव का अंतिम संस्कार किया गया, किस तरह से पुलिस प्रशासन जो अधिकारी थे उनका रवैया रहा। पीड़िता के साथ आपका क्या रिश्ता है? पवन, अगर वहां पर कोई इस परिवार से जुड़ा हुआ है तो कोशिश करिए उनसे बातचीत करने की। 4-5 दिन का जो है माहौल है, मैं बिल्कुल कोशिश करता हूं कि तमाम जो परिवार के लोग हैं, क्योंकि मां की तबीयत जो है वो खराब हो गई है, तो उनके बेटे जो हमसे बात कर रहे थे वो अपनी मां को फिलहाल संभालने लगे हैं और उनको अंदर लिटाया हुआ है। तो कुछ और परिवार के सदस्य हैं, हम उनसे बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या हुआ, क्या पूरा माहौल था पिछले 4-5 दिन के अंदर, क्या पूरी स्थिति थी। और मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि पूरा क्या इंसिडेंट हुआ था पिछले 4 दिन के अंदर, जब से जो पीड़िता का जो मृत शरीर यहाँ गांव पहुंचा था, उसके बाद से क्या क्या हालत यहाँ हुई है, क्या हुआ है, यहाँ देखने को क्या क्या मिला है, किस तरह से अधिकारियों ने जांच की है, तो उसका पूरा मैं आपको सामने रखने की कोशिश करूंगा। कुछ लोग हमारे साथ हैं यहाँ के परिवार के, उनसे बात करेंगे। पिछले मुंह ढक लीजिए जरा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं परिवार के कुछ लोग हैं। तो आप ये बताइए कि जब से जो उनकी डेड बॉडी जब आई, जो पीड़िता हैं, उसके बाद से और आज तक क्या क्या हुआ? नहीं, जब ही हमें तो कुछ नहीं है सर। पिछले 2-3 दिन से मीडिया को भी अंदर आने के रोका गया था, किस तरह का माहौल था यहाँ गाँव में? नाते रिश्तेदार रोके गए, जो हमारे घर परिवार वाले भी रोके गए, और डीएम साहब ने, एसपी साहब ने जबरदस्ती। पवन जरा इनसे पूछिए कि ये शव की मांग कर रहे थे, शव इनको नहीं दिया गया, ये बार बार कहते रहे कि हमें कम से कम हल्दी लगाने का मौका तो दीजिए, लेकिन इसके बावजूद भी शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। उस दिन क्या हुआ था, जरा जानिए इनसे, समझिए इनसे। तरीके से पुलिस वाले आपसे व्यवहार कर रहे थे। आप लगातार जब डेड बॉडी आई तो आप लगातार कह रहे थे कि हमें अपनी बेटी को एक बार घर लेके जाने दीजिए, तो क्या क्या हुआ था उस दिन, क्या कहा था प्रशासन ने? प्रशासन ने यही कही कि सर वहीं लगेगी मट्टी, हम किसी को नहीं दिखाएंगे, चलो ले चलो। हमने रोकवाद करी तो भी धक्का मारी उरी, कहूँ लात दी, कहूँ घूसे दिए, बहन बेटी में हाथ पैर भी लग गए। मारपीट हुई, क्या धमकाया अधिकारियों ने इस पूरे मामले पर? मारपीट करी सर, और हमें ये भी नहीं मालूम कि जान किसकी बॉडी लेके आए। हमारी बेटी की बॉडी होती हमें दिखाते, जान किसकी लेके आए, किसका संस्कार करें हम। तो पवन, आप जो जांच हो रही है पूरे हालात थे पिछले 4-5 दिन से गांव के, जांच जो हो रही है उससे संतुष्ट है या नहीं है, या लगता है कि बेटी को इंसाफ मिल पाएगा या फिर नहीं मिल पाएगा? अब जिस तरह से जांच पूरी हो रही है, सरकार ने दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की है, एसआईटी जांच के आदेश दे दिए, एसआईटी जांच भी कर रही है।
अब उससे आप संतुष्ट हैं कि नहीं है? हमें तो फांसी चाहिए सर, हम चारों लोगों की फांसी चाहिए। नहीं, फांसी तो जब पूरा जो ट्रायल होगा, कोर्ट में केस चलेगा, उसके बाद की बात है, लेकिन फिलहाल जो जांच चल रही है जिस तरह से, क्या अब आप उससे संतुष्ट हैं? अच्छा, अब जरा ये भी जानिए पवन, जो 2 दिन मीडिया की एंट्री पर बैन लगा दी गई थी, ये लोग लगातार कह रहे थे कि मीडिया से बात करना है। मीडिया के सामने ऐसी कौन सी बात थी जो वो रखना चाहते थे? क्या अधिकारियों का जो रवैया था उसको लेकर बात करना चाहते थे, या फिर जो आरोपी है उनके परिवार की तरफ से किसी तरह की धमकी दी जा रही थी? क्या बात करना चाहते थे ये? आप लगातार चाह रहे थे कि मीडिया आए, हम उनसे बात करें। क्या बात थी? क्या धमका रहे थे अधिकारी? क्या कह रहे थे? उन लोगों ने रोक लगाई थी सब पर कि ना मीडिया आनी नहीं चाहिए। क्यों नहीं आनी चाहिए? क्यों, क्या कह रहे थे? क्या धमका रहे थे? क्योंकि वीडियो भी डीएम साहब का आया था। तो ना रहे पर जो है कि वो वही लगाएंगे, जो कोई भड़काएगा, कोई कुछ करेगा, इस वजह से ना आने। आप देख सकते हैं कि कुछ और भी लोग हैं हमारे साथ बात करने के लिए, तो उनसे बात करने की कोशिश करते हैं जो पीड़िता के परिवार से संबंधित ही हैं, तो उनसे देखते हैं बात करके, उनसे पक्ष जानते हैं, क्योंकि जिस तरह से तमाम लोगों का आरोप है कि पूरा जो मामला हुआ कहीं ना कहीं उसमें जिस तरह से जो अधिकारी हैं यहाँ के लोकल, उनको कहीं ना कहीं बहुत सारी समस्या धमकाया गया, उन्होंने उनके तरफ परेशान किया गया, मीडिया से बात करने से रोका गया। पूरे 2 दिन का माहौल जो गांव का था पूरा खराब हो गया था और चारों तरफ पुलिस थी। इनको डर लग रहा था कि पता नहीं इनको न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा। पवन, तो अभी माँ की हालत किस तरह की है? माँ की हालत ठीक है अभी? कि आगे क्या होगा इनको पता नहीं। देखिए, क्योंकि अभी माँ अंदर कमरे में लेटी हुई है, क्योंकि उनको लगातार पिछले जब से जो पीड़िता है उनकी मृत्यु हुई थी, लगातार परेशान थी, रो रो के उनका पहले दिन से ही, जब तक मीडिया को 2 दिन पहले तक अनुमति थी गांव के अंदर आने की, तो वो तब हम देखे थे कि लगातार रो रो कर उनका बुरा हाल था और रोते बिलखते चीखते वो एक ही बात कह रही थी कि मुझे न्याय चाहिए, मेरी बेटी को मार दिया, मुझे न्याय चाहिए, मैं न्याय मांगती हूँ। लगातार रो रो के उनका बुरा हाल था। तभी पहले भी लगातार वो बार बार बेहोश हो रही थी और कमोबेश स्थिति अभी भी वही है, क्योंकि माँ का दर्द जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। माँ का दर्द जो है वो छलक रहा है। माँ लगातार यही मांग कर रही है कि आरोपियों को फांसी से कम सजा ना मिले और लगातार इस बात की गुहार कर रही है। इस बीच उसकी बार बार तबीयत भी बिगड़ रही है, लेकिन जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि बेटी के जो आरोपी है इस पूरे मामले को लेकर, जिसने उनकी बेटी की जान ले ली, उसको फांसी पर लटकाना चाहिए। बार बार वो कह रही है कि इंसाफ हमें मिलना चाहिए। जी बिल्कुल, मांग यही है, पूरे परिवार की मांग यही है कि उनकी सबसे पहली मांग यह है कि दोषियों पर कार्रवाई हो और फांसी से कम पर समझौता नहीं है। सब जितने भी दोषी हैं इस पूरे मामले में उन पर फांसी की सजा उनको होनी चाहिए। दूसरे इसके साथ साथ जिस तरह से अधिकारियों का रवैया रहा है, क्योंकि जो इस पूरे मामले यहाँ के जो एसपी थे, जो अन्य जो पुलिस के अधिकारी थे, उन पर कार्रवाई तो हो गई, लेकिन डीएम पे कहीं ना कहीं पूरा परिवार पहले से आरोप लगाता रहा है कि डीएम डराते हैं, धमकाते हैं और हमको देख लेने की बात कहते हैं। तो ऐसे में डीएम पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? तो इसको लेके भी उनका एक सवाल है कि डीएम पे भी यहाँ के पे कार्रवाई होनी चाहिए। यानी तो ये पूरा मामला जो है अधिकारियों का रवैया था, उससे परिवार में विश्वास आ ही नहीं रहा है, पैदा ही नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा, हमने सुना कि बेटी का मुंह तक देखने नहीं दिया, ये भी नहीं पता चला कि बेटी उनकी अपनी थी या किसी और की लाश वो लेकर चले आए थे। तो वो जो एक विश्वास होता है, वो विश्वास ही नहीं आ रहा इस परिवार को। पवन, पवन लगातार हमारे साथ जुड़े हुए थे, बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि आज मीडिया को गांव के अंदर दाखिल
होने दिया गया है। और जब न्यूज़ 18 की टीम मौके पर पहुंची है, मां से बात हुई है, भाई से बात हुई है, उनका विश्वास जाग ही नहीं रहा और बार बार वही कह रहे हैं कि बेटी के जो आरोपी हैं उनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। पवन, जिस तरह से आपसे सवाल मैं ये कर रही थी कि जिस तरह से अधिकारियों का रवैया है और यही वजह है कि जो पीड़ित परिवार है उसके अंदर ये विश्वास ही नहीं जाग रहा है कि उनको इंसाफ मिलेगा। मैं वही कह रहा हूं, जिस तरह से अधिकारियों का रवैया था उससे ये हमारे साथ इस समय बात करने के लिए जो पीड़िता हैं उनकी चचेरी बहन भी हैं, उनसे बात करते हैं। ये बुआ जी हैं। बुआ जी, जिस तरह से पूरा जो मामला हुआ उसके आप क्या कहते हैं? पिछले 3-4 दिन से जो अधिकारियों का रवैया था, क्या माहौल था यहाँ? माहौल तो कुछ नहीं था, बस पुलिस वाले घर पे ऊपर छत पे थे, यहाँ अंदर थे, बाहर थे और बाहर लगे हुए थे। क्या आपको यहाँ से बाहर निकलने से रोका जा रहा था, धमकाया जा रहा था अधिकारियों के द्वारा? नहीं, बाहर से जाने से रोका नहीं गया, मगर जो लोग हमारे बाहर से आने वाले हैं उन्हें नहीं अंदर आने दे रहे, ना घर वालों को शायद ये मीडिया से ना मिले बाहर जाके, इसलिए इन लोगों को जाने भी नहीं दे रहे बाहर। तो अब आपकी क्या मांगे हैं? जिस तरह से सरकार ने जो दोषी अधिकारी थे उन पर कार्रवाई की, SIT की जांच पूरी चल रही है, तो क्या आप संतुष्ट दिख रही हैं इस पूरे मामले से? अब SIT की टीम तो कल यहाँ पर नहीं आई, अब उन लोगों को तो सही ठीक ठाक से बात कर रहे थे, इन लोगों के बयान ही लिख रहे थे। वो तो जो DM का एक वीडियो आया उसमें दिखा रहे हैं कि जो परिवार को कहीं ना कहीं धमकाते हुए नजर आ रहे थे बीच में, तो क्योंकि SP पे कार्रवाई हो गई है, पुलिस वालों पे कार्रवाई हो गई, DM पे भी कार्रवाई नहीं हुई है। DM सर तो आए थे, उन्होंने धमकाया भी था, मामा को मतलब बोल भी रहे थे कि तुम तो संतुष्ट थे, तो अब इतना आगे क्यों बढ़ा रहे हो बात? तो DM साहब ने मामा को धमकाया था, बार बार यही बात हो रही है कि DM साहब ने मामा को धमकाया था। तमाम अधिकारियों को लेकर कार्रवाई हो गई है, लेकिन DM साहब अब तक हटाए नहीं गए हैं। आज मीडिया जब अंदर दाखिल होती है तो मां रो रो कर कहती है कि बेटी को इंसाफ दो, भाई कहता है बहन को इंसाफ दो। तो इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। पवन, आप हमारे साथ बने रहिए, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द लौटते हैं।